डायरेक्शंस क्वेश्चंस 43 टू 47 आपको निर्देश दिए हुए हैं क्वेश्चन नंबर 43 से लेकर 47 तक, और बोला गया है रीड द इन्फॉर्मेशन गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस डैट फॉलो। आपको नीचे दी इन्फॉर्मेशन को पढ़ना है और जो क्वेश्चंस दिए हैं उनके आंसर देने हैं। पहली इन्फॉर्मेशन क्या है, ए बी सी डी ई एंड एफ आर 6 मेंबर्स ऑफ अ फैमिली। आपको बता दिया गया कि एक फैमिली है, उसमें कितने 6 फैमिली मेंबर्स हैं, ठीक है, ए बी सी डी ई एंड एफ। दूसरी इन्फॉर्मेशन में बोला गया वन कपल हैज़ पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रंस इन द फैमिली। जो सेकंड इन्फॉर्मेशन आपको दे रहे हैं सेकंड पॉइंट में, उसमें बोला गया एक कपल हैज़ पेरेंट्स, मीन्स एक कपल, एक जोड़ा है, उसके पेरेंट्स हैं और उनके बच्चे भी हैं, एंड देयर चिल्ड्रन इन द फैमिली, मीन्स ऐसे है एक कपल होगा, ठीक है, ऊपर उनके पेरेंट्स आएंगे, ठीक है, ये कपल आ गया, और इनके नीचे फिर क्या आएंगे, बच्चे आएंगे, मीन्स ऐसे ये 3 स्टेजेस बनेंगी। ये हो गई खुद कपल हो गया, ये उनके ऊपर पेरेंट्स हो गए और नीचे कौन हो गए, उनके बच्चे हो गए, मीन्स ये ऐसे कुछ बनेगा। आपको आइडिया पता लग गया थोड़ा सा सेकंड स्टेटमेंट से। थर्ड स्टेटमेंट है ए इज सन ऑफ सी एंड ई इज डॉटर ऑफ ए। ए क्या है, बेटा है सी का, और ई क्या है, बेटी है ए की। चौथी स्टेटमेंट में डी इज द डॉटर ऑफ एफ। डी क्या, एफ की बेटी है। हु इज द मदर ऑफ ई, जो कि क्या है, हु किसके लिए लगा है, एफ के लिए लगा है हु। एफ कौन है, मदर है किसकी, ई की। चलो देखो, पहली 2 स्टेटमेंट्स में से तो कुछ पता ही नहीं लगा, तीसरी स्टेटमेंट में है उसमें पता लगा है ए इज सन ऑफ सी। चलो बनाते हैं, ये सी बना लिया, सी का बेटा बनाओ ए, और ए के ऊपर लगाओ प्लस, क्योंकि उसका जेंडर आपको पता लग गया कि ए क्या है, मेल है। ई इज डॉटर ऑफ ए, आगे ए की डॉटर कौन है, ई है, ई के ऊपर लगाओ माइनस, क्योंकि ई के जेंडर के बारे में भी आपको पता लग गया है। तो थर्ड पॉइंट से आपको इतनी इन्फॉर्मेशन निकली है। फोर्थ पॉइंट में बोला गया है डी इज डॉटर ऑफ एफ। डी क्या है, एफ की डॉटर है। अब एफ साइड में बना लो, क्योंकि यहाँ पे तो एफ का जिक्र हुआ नहीं कहीं पे। एफ की डॉटर कौन है, डी है, डी नीचे बनाओ, डी के ऊपर लगाओ माइनस, क्योंकि वो क्या है, फीमेल है। हु इज मदर ऑफ ई, और एफ क्या है, मदर है किसकी, ई की, ई की माँ है, तो एफ के ऊपर लगाओ माइनस, क्योंकि माँ है, और ई की माँ है, ई नीचे बनाओ। ई का पहले ही जिक्र हो रखा है, ई एक फीमेल है, मीन्स एक लड़की है किसकी, ए की। तो एक बात क्लियर होगी, जो ई ए की लड़की है वही ई एफ की भी लड़की है। इससे मतलब क्या पता लगा आपको, इससे पता लगा कि ए और एफ क्या है, आपस में मैरिड हैं, दोनों क्या है, इन दोनों की आपस में शादी हो रखी है। तो इस वाली इन्फॉर्मेशन को मैं यहाँ पे फिट कर रहा हूँ। ये मैंने बना दिया एफ, एफ के ऊपर लगाया माइनस, और एफ की एक बेटी है डी, ठीक है, और ई की माँ कौन है, एफ, वो यहाँ से बनी गया, देखो ए की बेटी, तो ये एफ ई की माँ होगी, और ए क्या हो गया, डी का फादर हो गया। डी के बारे में पता है, डी एक फीमेल है, मीन्स एक लड़की है, इसका जेंडर आपको पता लग गया, ठीक है। हमारे कितने 5 मेंबर तो पूरे हो गए, एक मेंबर रह गया, कौन सा मेंबर रह गया, बी। ए आ गया, बी नहीं आया कहीं पे, तो वो बनाना रह गया, ठीक है। बी कैसे बनाएं, बी के बारे में तो कुछ जिक्र हुआ ही नहीं कहीं पे, कुछ बोला भी नहीं गया। पर एक सेकंड पॉइंट में ये बोला है वन कपल हैज़ पेरेंट्स, ये कपल आ गया, देखो ये कपल जिसकी बात कर रहे थे, ये कपल है, इनके पेरेंट्स हैं। पेरेंट्स मतलब क्या है, मम्मी पापा इनके होंगे, और आगे बच्चे, बच्चे तो बना लिए, पेरेंट्स, पेरेंट्स पूरे नहीं बने, सी अकेला बना है, साथ में बनाओ बी, मीन्स तभी ये पेरेंट्स इसके पूरे होंगे। पर इनके जेंडर के बारे में नहीं पता, सी मेल है या बी मेल है, बी फीमेल है, सी फीमेल है, कुछ नहीं पता। पर इससे ये पता लग गया जो सी और बी हैं वो ए और एफ के क्या हैं, पेरेंट्स हैं, ठीक है। इतना हो गया। क्वेश्चन नंबर 43, हु आर द मेल मेंबर्स इन द फैमिली। आपसे पूछा गया फैमिली में कौन कौन से मेल मेंबर्स हैं। देखो एक तो मेल मेंबर क्या है, ए है, ठीक है, बाकी ये उसकी वाइफ आ गई एफ, ये भी फीमेल है, ये आगे 2 बच्चे हैं इनके ई और डी, ये भी फीमेल है। अब जो मेल मेंबर है, एक पता है आपको ए, और इन दोनों में से भी एक मेल मेंबर होगा, पक्का होगा, क्योंकि ये भी क्या इनके पेरेंट्स हैं, या तो सी मेल होगा या फिर बी मेल होगा। अगर यहाँ पे पूछते हाउ मैनी मेल मेंबर्स आर देयर इन द फैमिली, तो आप बता देते 2 मेल मेंबर हैं फैमिली में। एक तो ए हो गया, ए कौन हो गया, सी या बी में से एक मेल वो मिलेगा आपको, ठीक है, वो बनेगा। तो टोटल तो कितने मेल मेंबर, 2 हैं। पर आप ये नहीं बता सकते कि मेल मेंबर कौन कौन से होंगे। ए तो होगा, साथ में क्या लिख दिया इसने, सी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, बी भी तो हो सकता था ना साथ में, तो ये वाला ऑप्शन हो गया गलत। सी एंड एफ, सी और एफ, ये तो गलत ही है वैसे ही, क्योंकि एफ तो वैसे ही फीमेल है। सी ऑप्शन है ए बी डी, ये भी गलत है, क्योंकि डी क्या है इसमें, फीमेल है, ओके।
और कैन नॉट बी डिटर्मिन, इसका आंसर क्या है, कैन नॉट बी डिटर्मिन। हम डिटर्मिन नहीं कर सकते क्योंकि हमें सी और बी में से कौन मेल है। एक मेल पक्का है इन दोनों में से, पर ये नहीं पता वो बी है या सी है, ये नहीं आप बता सकते। अगर आपसे ये पूछते कि क्वेश्चन में कितने मेल मेंबर हैं तो आप बता देते 2 हैं, पर वो कौन कौन से हैं ये आप नहीं बता सकते, तो आंसर क्या आएगा, कैन नॉट बी डिटर्मिन। ओके, क्वेश्चन नंबर 44, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज द पेरेंट्स ऑफ द चिल्ड्रन। आपसे पूछा गया इनमें से कौन सा जोड़ा है, कौन सा पेयर है जो कि चिल्ड्रन के पेरेंट्स हैं, बच्चों के पेरेंट्स हैं। ये रे बच्चे देखो, ई और डी बच्चे हैं, इनके पेरेंट्स का पेयर कौन सा है, ए एफ। आंसर क्या आना चाहिए, ए एफ। बी सी गलत है, सी एफ गलत है, बी एफ गलत है, कैन नॉट बी डिटर्मिन भी गलत है क्योंकि हम बता तो सकते हैं, हमें पता भी है ए और एफ है, ए और एफ कहीं पे है ही नहीं। तो आंसर क्या आएगा इसका, नन ऑफ दीज। ओके, क्वेश्चन नंबर 45 है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज द पेरेंट्स ऑफ द कपल। आपने बताना है इनमें से कौन सा पेयर है जो कि कपल के पेरेंट्स हैं। देखो ये रहा कपल ए और एफ, इनके पेरेंट्स कौन है, सी और बी, मीन्स बी सी या फिर सी बी, कुछ भी हो सकता है। तो पहला ऑप्शन ए बी गलत, बी सी ये रहा सेकंड ऑप्शन, तो हमारा आंसर मिल गया है बी सी। ए एफ भी नहीं है, सी एफ भी नहीं है, नन ऑफ दीज भी नहीं है, तो आंसर क्या आएगा इसका, बी। बी सी आर द पेरेंट्स ऑफ द कपल ए एफ। ओके, क्वेश्चन नंबर 46, हाउ मैनी फीमेल मेंबर्स आर देयर इन द फैमिली। आपसे पूछा गया कितने फीमेल मेंबर्स हैं इस फैमिली में, ठीक है, कितने फीमेल मेंबर्स हैं, 2 3 4, कैन नॉट बी डिटर्मिन नन ऑफ दीज। क्या आप बता सकते हो, देखो 3 तो आपको पक्का पता लगेगा, एफ है, एक डी है और ई है, 3 तो पता है, एफ डी और ई, 3 तो पक्का हो गए। एक बी और सी में से एक फीमेल और होगी क्योंकि ये भी क्या कपल है ना, ये भी इनके पेरेंट्स हैं, तो इनमें से भी एक फादर होगा एक मदर होगा इनका, तो एक फीमेल मेंबर और होगा, पर उसके बारे में आपको पता नहीं है, वो सी भी हो सकता है बी भी हो सकता है। तो टोटल कितने बन जाएंगे, 4। तो आप बता सकते हो कि देयर आर 4 फीमेल मेंबर्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 47, व्हाट रिलेशनशिप डू डी एंड ई बियर टू ईच अदर। आपसे पूछा गया जो डी और ई है उनका आपस में क्या रिश्ता है, डी और ई का आपस में क्या रिश्ता है आपने बताना है। देखो डी और ई क्या है, ए और एफ के बच्चे हैं और दोनों क्या है, फीमेल्स हैं। डी और ई क्या है, आपस में क्या है, बहनें हैं। तो आंसर क्या आएगा, पहला ऑप्शन क्या है, सिस्टर एंड ब्रदर, गलत। दूसरा ऑप्शन क्या है, मदर एंड सन, ये भी गलत। ग्रैंड मदर एंड ग्रैंड डॉटर, गलत। फोर्थ ऑप्शन है सिस्टर, ये हमारा ठीक है, दोनों क्या है, बहनें हैं, तो आंसर क्या आएगा, डी। ओके।